हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2। हमारे पाठ 2 का नाम है अंक गणितीय व्यंजक, जो है कक्षा 7वीं का गणित विषय का पाठ 2। इससे पहले हमने पाठ 1 कंप्लीट कर दिए हैं, जिसका नाम था हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं, वो हमारी हो चुकी कंप्लीट। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं अंक गणितीय व्यंजक, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। तो आप हमारे साथ में ऑनलाइन क्लास के थ्रू बने रहिएगा और आप इस चैप्टर को करिएगा फिनिश, वो भी हमारे साथ साथ वीडियो के साथ। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि हमारे पाठ का नाम है अंक गणितीय व्यंजक। तो अंक किसे बोलेंगे? जो हमारे जीरो से लेकर के 9 तक के, जो 9 तक है वो कहलाते हैं हमारे अंक, जो सिर्फ सिंगल होते हैं। उसके बाद 10 से स्टार्ट हो जाती हमारी संख्याएं। 10 से हमारी स्टार्ट हो जाएंगी संख्याएं, और 0 से जो 9 तक की जो सिंगल वाले जो अक्षर हैं या अंक हैं, उन्हें हम बोलेंगे अंक, और जो 10 से स्टार्ट होंगे उनको बोलेंगे संख्याएं। तो हमारा पाठ का नाम है अंक गणितीय। अंक मतलब हो गए सिंगल वाले, और गणितीय मतलब हो गए गणना करना। अंक मतलब जो संख्याओं की इकाई होती है, संख्याओं की इकाई। प्रत्येक अंक मिलकर के संख्याओं का निर्माण करता है। जैसे मान के चलो एक है, एक अंक और एक अंक साथ में मिलकर के संख्या बना ली उन्होंने 11। एक अंक और 0 अंक साथ में आ गए तो उनको हमने बोल दिया 10। जैसे हमने 2 अंक और एक अंक साथ में आ गए तो हमने उसको बोल दिया 21। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक अंक आपस में मिलकर संख्याओं का निर्माण करते हैं, और हमारे पाठ का नाम है गणितीय अंक गणितीय व्यंजक। तो यहाँ पे हमने अंक देखे कि अंक क्या होते हैं, और गणित का जो अर्थ होता है, जो हमारा गणित का अर्थ होगा वो होगा, गणित का जो अर्थ होगा वो है गणना करना। तो हम ज्यादातर देखते हैं कि जो गणित है वो सिर्फ हमारे नंबर के कैलकुलेट से ही बनी हुई है, चाहे वह जोड़ना का हो, घटाना को हो, गुणा का हो या भाग का हो, वो सभी हमारे अंकों की गणना की गई है। जैसे हम कोई संख्या जोड़ते हैं तो उसमें हम अंक काउंट करते जाते हैं। जैसे हमें 3 में 4 को जोड़ना है, मतलब कि 3 के बाद हमें 4 नंबर, 3 के आगे के 4 अंक हमें गिनना है। तो 3 के बाद हम 4 अंक गिनेंगे तो 4, 5, 6, 7, ये हमने 4 अंक गिने, मतलब 3 में 4 जोड़ दिए तो हमारा हो गया 7। मतलब कि 3 के बाद जो 3 के अगले के जो चौथा नंबर वो होगा हमारा 7। इसी प्रकार 5 में से हमें 3 को घटा देना है। तो 5 में से 3 घटाने का मतलब है कि 5 के पहले 5 को लेकर के हमें 3 संख्या को छोड़ना है, मतलब कि 5 को छोड़ेंगे, 4 को छोड़ेंगे और 3 को छोड़ेंगे, तो इसके पहले के अंक बचेंगे वो बचेंगे हमारे पास 2। तो 5 में से 3 गए, 3 अंक हमने गायब कर दिए तो हमारे पास बच गए 2। तो इसको हम बोलते हैं घटाना। इसी प्रकार हम देखते हैं, इसी प्रकार हम देखें, अभी हमने देखा जोड़ना, फिर देखा घटाना, अब देखेंगे गुणा। ये हमारे पास में जोड़ना का चिन्ह है, ये हमारे पास घटाने का चिन्ह है, और ये हमारे पास गुणा का चिन्ह है। अब मान के चलो हमारे पास में दिया है कोई अंक है 2, और 2 को हमें 2 से गुणा करना है। तो मतलब कि 2 का गुणा हमें 2 में करना है, मतलब 2 को 2 में और 2 को जोड़ देना है, मतलब 2 दूनी होता है 4, और यदि 2 में +2 करेंगे तो भी होगा 4।
यदि हम 2 गुणा 8 करें तो 2 अट्ठे 16, मतलब कि 2 को हमें 8 बार जोड़ना है। तो 2 अट्ठे हो गया 16, और यदि हम 2 को 8 बार जोड़े, 2 2 2 2 4 5 6 7 8, तो ये हो गया हमारा 16। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जब हम कोई संख्या को बार बार यदि जोड़ना पड़ रहा है, एक ही संख्या को आपस में बार बार जोड़ना पड़ रहा है, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो हम इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम उसे गुणा कर देते हैं। जैसे 2 का है, हमें 8 बार प्लस जोड़ना था, तो हमने 2 को सीधे 8 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास में सीधे अंक आ गए 16। तो ये भी एक नंबर्स का क्या हो गया, गणना हो गई, कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हम भाग करना, भाग को देख लेते हैं। उसके बाद मान के चलो हमारे पास कोई संख्या हुई है 15, उसे हमको डिवाइड करना है 3 से। डिवाइड मतलब होता है भाग। ये हमारे पास में जो चिन्ह है इसको हम बोलते हैं भाग। तो 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, मतलब 3 का पहाड़ा ऐसे पड़ेंगे कि 15 से आगे ना जाए। तो 3 1 3 3 2 6 भीतर बनाओ, 3 2 12 3 5 15, मतलब कि 5 बार पहाड़ा पड़ रहे हैं हम 3 का, तब जाके हमारे पास आ रहा है 15। इसको हम घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0। तो ये भी एक प्रकार से हमारे पास गणना हो गई। हमने यहाँ पे 3 नंबर की गणना की है 5 बार, तब हमारे पास जो संख्या बन के आई है वो है 15। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो अंक गणिती है, अंक गणिती का अर्थ हुआ है अंकों की गणना करना। अब इसके बाद में हम समझेंगे व्यंजक। व्यंजक का अर्थ जानेंगे। अब हम यह जानेंगे कि व्यंजक क्या है। व्यंजक तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमारे पास में कोई संख्या दी हुई है 12 दी हुई है, तो 12 को हम किस किस रूप में लिख सकते हैं, उसको तोड़ तोड़ कर। तो 12 को हम 6 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 को हम 10 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, 10 में 2 जोड़ेंगे तो भी 12 होगा। 12 को हम 11 प्लस 1 ये भी लिख सकते हैं, तो भी 12 होगा। 12 को हम 12 में 0 जोड़ेंगे तो भी हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 8 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो भी हमारे पास 12 आ जाएगा। उसके बाद 7 में हम 5 जोड़ेंगे तो भी हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। 3 में 9 जोड़ेंगे तो भी 12 आ जाएगा। 2 में 10 जोड़ेंगे तो भी 12 हो जाएगा। और 0 में 12 जोड़ेंगे तो भी 12 होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने 12 को लिखने के लिए, मतलब 12 नंबर्स लाने के लिए 2 नंबर्स को कैसे आपस में जोड़े हैं। यहाँ पे देखो 6 में 6 जोड़ेंगे तो भी 12 होगा, 10 में 2 जोड़ेंगे तो भी 12 होगा, 11 में 1 जोड़ेंगे तो भी 12 होगा, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो भी 12 होगा, 7 में 5 जोड़ी दिए तो भी 12, 3 में 9 जोड़ दिए तो भी 12, 2 में 10 जोड़े तो भी 12, 0 में 12 जोड़े तो भी 12। इस प्रकार और भी नंबर्स हैं जिनको हम जोड़ करके 12 ला सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम 12 को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म दिए गए हैं ये कहलाते हैं व्यंजक। ये जो फॉर्म हमारे पास में दिए गए हैं ये हैं व्यंजक, व्यंजक के रूप में है। तो आपने देखा, और ये जो व्यंजक है ये सारे प्लस प्लस वाले, मतलब कि जोड़ने के क्रम में व्यंजक हो, ये जोड़ने के क्रम में। किसी संख्या को यदि हम तोड़ करके, डिवाइड करके या घटा करके या गुणा करके इस फॉर्म में यदि लिखते हैं तो वह उनका इस प्रकार को या इस रूप को हम व्यंजक बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये व्यंजक का अर्थ समझ लिए होंगे। अभी हमने समझे कि अंक गणिती मतलब अंकों की गणना करना, और व्यंजक मतलब कि ये इस प्रकार से यहाँ पे गणना ही की जा रही है। 6 में 6 जोड़े तो 12 हुआ, ये भी एक नंबर्स की गणना ही हो गई।
यहाँ सारे नंबर जो हैं वो गणना की जा रही है। तो हमने जो पार्ट 2 की जो मीनिंग थी अंक गणितीय व्यंजक, इसकी मीनिंग को भली भांति अच्छे से हम समझ लिए हैं। अब इसी प्रकार ही हमारे जोड़ने के क्रम में हमने व्यंजक देखा, अब घटाने के क्रम में देखते हैं। घटाने के क्रम में अब अभी हमने देखा कि 12 में जब कोई भी संख्या हम मतलब कि 12 को जोड़ने के क्रम में हम तोड़ते हैं तो वो संख्या 12 आती है या 12 के नीचे के नंबर्स को हम काउंट करके 12 लाते हैं। लेकिन घटाने के क्रम में हम 12 प्राप्त करने के लिए हम 12 से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो 12 से बड़ी संख्या हो सकती है 13 और 13 में से हम कोई भी छोटी संख्या को घटा सकते हैं। जैसे 13 में से 1 को घटाएंगे तो 12 मिल जाएगा, 14 में से 2 को घटाएंगे तो भी 12 मिल जाएगा, 20 में से 8 घटा देंगे तो भी 12 मिल जाएगा, 35 में से हमारे पास में 35 में से हम 23 घटाएंगे तो भी हमारे पास में 12 मिल जाएगा। अब मान के चलो हमारे पास में किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया कि 67 में से कितना घटाएंगे तो 12 मिलेगा, 67 में से कितना घटाएंगे कि 12 मिलेगा। तो इसके लिए इजी तरीका हम क्या कर लेंगे कि 67 में से 12 को घटा के देख लो एक साइड में, 7 में से 2 गया तो इधर 5 हो गया, 6 में से 1 गया तो इधर 5 हो गया, मतलब 55। इसका मतलब कि 67 में से हम 55 घटा देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 12। तो ये हो गए घटाने के क्रम में व्यंजक। अभी हमने जोड़ने के क्रम में देखे और ये घटाने के क्रम में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 12 प्राप्त करने के लिए घटाने के क्रम पे यदि व्यंजक निकाल रहे हैं तो 12 से जो बड़ा नंबर है, देखो 13, 14, 20, 35, 67, ये सब 12 के बाद के संख्याएं हैं। तो जोड़ने के क्रम में या तो 12 आएगा या 12 से छोटी संख्या आएंगी, और यदि घटाने के क्रम में या तो 12 भी आ सकता है, 12 में से 0 घटा दिए तो भी 12 आ गया। तो या तो 12 आएगा या तो फिर 12 से बड़ी संख्याओं में से हम अंकों को घटाते जाएंगे। प्रकार से घटाने के क्रम में हो गया व्यंजक। अभी हमने देखे कि जोड़ना घटाना। अब देखेंगे गुणा के इसमें गुणा के क्रम में। अब गुणा के क्रम में कैसे करेंगे, ऐसी कौन सी संख्या का हम गुणा करें कि हमारे पास अंक या संख्या 12 आ जाए। तो हम 12 लाने के लिए कौन सी दो संख्या का गुणा कर सकते हैं। जैसे 12 का गुणा हम 1 में कर देंगे तो 12 एकम 12, 6 का गुणा 2 में कर देंगे तो 6 दूनी 12, 4 में कर देंगे तो 3 चौके 12, फिर 2 का हो गया, 1 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 3 चौके 12 करो या 4 के 12 करो, बात एक ही नंबर आएगा। फिर 6 का हो गया और फिर हो बस ये होगा इसके गुणा के रूप में व्यंजक। 12 का गुणा के रूप में व्यंजक, ये 3 व्यंजक इसके निकल गए। ये पहला व्यंजक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। मतलब कि इस रूप में हम इसके व्यंजक लिख सकते हैं। यदि मान के चलो कि हमें इसके साथ कोई और दूसरा व्यंजक ऐड करना है, मतलब ये गुणा के क्रम में है तो हमें इसे जोड़ने के क्रम में भी ऐड करना है, मतलब मिक्स वाले करना है। तो मिक्स वाले करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, जैसे 6 का गुणा एक बार कर दिए 6 एकम 6 और प्लस में कर दिए 6, मतलब 6 एकम 6 और 6 12, 6 एकम 6 प्लस 6 बराबर 12। तो हम मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यदि ऐसा लिखेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में। अभी हमने देखा जोड़ना के क्रम में, घटाने के क्रम में, गुणा के क्रम में। अब हम देखेंगे भाग के क्रम में। तो भाग के क्रम में हम ऐसी कौन सी दो संख्या का भाग करेंगे कि हमें 12 प्राप्त हो जाए। तो हम इसके लिए सबसे पहले खुद से गुणा कर कर देख लेते हैं, और गुणा करेंगे हम 12 का ही करेंगे क्योंकि हमें 12 प्राप्त करना है। तो हम साइड में रफ कार्य करते हुए इधर देख लेते हैं।
मान के चलो हमने 12 का गुणा कर दिए 2 में तो हमको मिल गया 24। 12 का गुणा कर दिए 2 में तो मिल गया 24। अब हमको ये जो 24 मिला है 24 में भाग कर दो 2 का। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमको मिल गया 12। तो हमको 12 चाहिए था और वो भी भाग के क्रम में चाहिए था। तो भाग हमने किसके किए 24 और बटे 2, मतलब 24 भागे 2। ये पहला व्यंजक। अब इसी प्रकार हमें और चाहिए भाग के क्रम में 3-4 व्यंजक की जरूरत। अगर मान के चलो हम निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इस रूप में देख सकते हैं। 12 का गुणा 5 में कर दो, 12 पंचे हो गया 60। अब ये जो 60 है 60 को डिवाइड कर दो इस 5 से, इस 60 को डिवाइड कर दो इस 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूनी 10, ये आ गया हमारे पास 12। हमको 12 संख्या चाहिए थी तो भाग करने पे हमें 12 मिला। तो कौन सी संख्या को हमने भाग किया 60 बटे 5 को, 60 भागे 5। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया, मतलब दूसरा भाग के क्रम में व्यंजक निकल गया। अब हमको और एक व्यंजक चाहिए, और एक व्यंजक चाहिए तो हम इस साइड देख लेते हैं। इधर 12 हो गया, 12 का गुणा मान के चलो हमने 7 में करे, 12 सत्ते कितना होता है 84। अब हमारे पास ये 84 है तो 84 को हम डिवाइड कर देंगे इससे, 7 एकम 7 और 7 12 84। ये हमारे को 12 मिल गया। हमें 12 जो अंक है या संख्या है वो हमको प्राप्त हो गई। तो 12 कौन सी संख्या किससे हमें प्राप्त हुआ है 84 बटे 7। तो इस क्रम में हम देख सकते हैं कि कौन सी दो संख्या को भाग करने पर हमें 12 प्राप्त होगा। तो हम ये 12 का गुणा करके ही उन्हीं के गुणन से जो प्राप्त होने वाला गुणनफल है उसी के गुणज से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा भाग के क्रम में व्यंजक निकल जाएंगे। इसी प्रकार आप निकाल के मुझे बताओगे 30 के व्यंजक, 35 के व्यंजक, 44 के व्यंजक और 65 के व्यंजक, जोड़ने के क्रम में, घटाने के क्रम में, गुणा के क्रम में और भाग के क्रम में। इन चारों प्रकार में आपको इनके व्यंजक बनाना है। मतलब कि 30 के 4 व्यंजक, 35 के 4 व्यंजक, 44 के 4 व्यंजक, 65 के 4 व्यंजक। जिस प्रकार से मैंने आपको समझा उसी प्रकार से आपको इनके व्यंजक बनाकर बताना है। तो इस प्रकार जो व्यंजक होता है वो होता है संख्याओं को तोड़ करके, मतलब कि संख्याओं को तोड़कर उसको टूटा हुआ रूप प्रदान करना, जिससे हम यदि जोड़ भी दे तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाए। यदि ये मार्कर है, ये ऐसा जुड़ा हुआ है पर मैं इसे तोड़ दूं तो भी ये मार्कर ही रहेगा, इसे जोड़ दूं तो भी ये वही मार्कर बन जाएगा। तो आपको यही करना है कि व्यंजक मतलब कि कोई संख्या है उसको आप उसके अलग अलग पैटर्न में किस प्रकार तोड़कर लिख सकते हो, यही उसका अर्थ है। तो ये अर्थ मैंने आपको बताया, अंक गणितीय व्यंजक, अंकों की गणना करना और उसको तोड़ करके रूप प्रदान करना। तो ये हो गए अंक गणितीय व्यंजक। अब हम देखते हैं हमारे बुक से पूरी बुक का हम आपको रिवीजन कराएंगे या फिर पूरी बुक आपको गणित के माध्यम से समझाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पाठ का नाम अंक गणितीय व्यंजक, और ये इसके जो उदाहरण दिए हैं 13 + 2, 20 - 4, 12 × 5, 18 भागी, सारे जो है ये एक व्यंजक के रूप हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए हल करके देखिए। तो जो कि मलिका विद्यालय भोजन के लिए 25 रुपए प्रतिदिन खर्च करती है और वो
एक सप्ताह में कितने दिन स्कूल जाती है? सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक। इसका मतलब है कि शनिवार की छुट्टी और रविवार की छुट्टी, एक सप्ताह में हमारे पास होते हैं 7 दिन, और 7 दिन में से, क्योंकि एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, और वह स्कूल जाती है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, मतलब शनिवार रविवार की छुट्टी। तो 7 में से, इस 7 में से हम 2 दिन को माइनस कर देंगे, बराबर हो गए हमारे 5 दिन। मतलब वह जो स्कूल जाती है वह जाती है 5 दिन। अब यहाँ तक के नोट करेंगे, इसके आगे का एक सप्ताह के 5 दिन, और एक दिन का पैसे कितना खर्च कर रही है वह? 25 रुपये। तो उसके कुल खर्च राशि, जब एक दिन में 25 रुपये खर्च कर रही है, मतलब एक दिन में 25 रुपये खर्च कर रही है, तो 5 दिन में, मतलब 5 से गुणा कर देंगे, तो पाँचम हो गया, इधर करते हैं इसको, पाँचम 25 हासिल का गया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ये हमारे पास में आ गया 125 रुपये। तो जो मलिका थी वह विद्यालय जाती थी और एक दिन में 25 रुपये खर्च करती थी, और वो 5 दिन स्कूल जाती थी, इसलिए उसके जो टोटल हो गए पैसे 5 दिन के हो गए 125 रुपये। तो इसके लिए हमको क्या बनाना था? एक व्यंजक बनाना था। हमारे पास में जो राशि आ गई वो हो गई 125 रुपये टोटल राशि। अब 125 रुपये है, तो 125 हमने इसे इस रूप में लिख सकते हैं, 25 गुणा 5, ये पहला व्यंजक निकल गया। फिर जोड़ने के क्रम में क्या होगा हमारा? 25 इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, और इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 50 प्लस 50 प्लस 25, इस रूप में लिख सकते हैं। और थर्ड है 100 प्लस 25, ये व्यंजक में हम लिख सकते हैं। इसके बाद घटाने के क्रम में हम किस प्रकार से लिखेंगे इसका व्यंजक? घटाने के क्रम में कैसे लिख सकते हैं? हमने अभी देखे थे कि घटाने के क्रम में यदि हम ले रहे हैं तो या तो वो संख्या 100, जैसे 125 है तो 125 से अगर घटा रहे हैं तो 0 घटाएंगे, और यदि कोई संख्या ले रहे हैं तो बड़ी संख्या लेंगे। जैसे 125 से मान के चलो 150 ले लिए, 150 में से हमने 25 को माइनस कर दिए तो हमें मिल गया 125। उसके बाद 180 ले लिए, और 180 में से हमने घटा दिए तो भी हमें मिल गया 125। तो ये हो गया हमारे घटाने के क्रम में। अब गुणा के क्रम में कैसा होगा कि 125 को हम कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि 125 आ जाए? तो हम क्या करेंगे, पहले 125 को किसी संख्या से काट कर देख लो, जैसे 5 से काट के देखे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बच गया यहाँ पे 2, फिर 5 25, 25 आ गया। मतलब कि 25 का गुणा हम कर देंगे 5 से। अभी हमने व्यंजक में भी देखा 25 गुणा 5। फिर भाग के क्रम में कैसा करेंगे कि 125 का गुणा मान के चले 2 में कर दिए हमने, तो 2 पंचे 10, आसिक का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। अभी 250 को डिवाइड कर देंगे हम इसी 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इधर 200 1, तो 250 भागित 2। तो ये हो गए व्यंजक। इसके अलग अलग रूप में मैंने आपको व्यंजक बताया, आप इसको नोट करते हुए चलेंगे, या अपने मन से भी आप इसमें व्यंजक बना सकते हैं। तो इस फॉर्म में हमको व्यंजक बनाना था।
में देखें कि हाँ व्यंजक हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। संख्या को जोड़कर, संख्या को तोड़कर, संख्या को गुणा करके और संख्या को भाग करके। दो भिन्न भिन्न संख्याएं आपस में जोड़कर, घटाकर या गुणा करके, भाग करके वह कौन सी संख्या बना लेती हैं। तो जो संख्या बनाती हैं उसी के ये विभिन्न रूप जो होते हैं वो उसके व्यंजक कहलाते हैं। तो एक सवाल के माध्यम से हमने देखा कि व्यंजक कैसे बनाते हैं।